जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 10 सितंबर और अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो आपको आपके एग्जाम में औरों से एक कदम आगे रखता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेजेएम ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है? तो कितने? 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है। अब ये जेजेएम क्या है? तो जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन, और इसने ही 13 करोड़ ग्रामीण लोगों को जल कनेक्शन देने का उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में आयोजित की गई क्या? केसीसी का राष्ट्रीय सम्मेलन मत्स्य पालन के लिए। अभी हाल में ही भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड मुंबई में शुरू हुआ और मुंबई के वायकुला रेलवे स्टेशन में यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला और देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसको? सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? यह जकार्ता में किया गया, एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब बात आसियान की है, तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका ही जकार्ता में 43वां सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। अब 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को हमारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में पेप्सिका किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए की निवेश करेगी? तो कहाँ? असम में पेप्सिको नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब बात आसाम की है, तो आसाम की राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया है। अभी हाल में ही असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया और असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की और गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ हारा इंजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? ब्रिटेन शामिल हुआ है। यह यूरोपीय संघ के हाराइजन रिसर्च प्रोग्राम में हुआ है। अभी हाल में क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित की गई और यूके ने जैन मेरियट को पाकिस्तान का पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के हाराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल कौन हुआ है? तो ब्रिटेन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 3 साल के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति में चुने गए हैं? तो कौन? लोकेश सूजी को 3 साल के लिए आईईएसएफ सदस्यता में चुना गया है। अभी आईईएसएफ क्या है? तो ये इंटरनेशनल, क्या? आई से इंटरनेशनल स्पोर्ट एडिशन है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, ध्यान रखिएगा क्या है? आईएसएफ का इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर रिटर्न के प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है? तो कितने दिन रह गया है? 10 दिन रह गया है। हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवी मिशन का शुभारंभ किया? तो किसने किया है शुभारंभ? धर्मेंद्र प्रधान ने शुभारंभ किया है। किसका? यूजीसी द्वारा मालवी मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक IDOLS प्रकाशित की जाएगी? तो इसमें 2 लोगों ने लिखा है मिलकर, कौन कौन? भावना राय और
अमिश त्रिपाठी ने लिखा है। अब कुछ पुस्तकों की बात है तो अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। विपुल रिखी द्वारा लिखित पुस्तक द इंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स और कबीर प्रकाशित की गई। और नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन। ठीक, तो याद रखेगा। और भारतीय मूल के लेखक चेतना मारू को पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो किस एसपीजी अधिकारी का? अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है और ये मोदी जी को एसपीजी के रूप में सुरक्षा देते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सलीम सागो को जीआई टैग मिला? तो कहा तमिलनाडु का ये सलीम सागो है जिसको जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग की बात है तो अभी जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला, ऊपर हमने बताया ही है। और कन्याकुमारी के मीठी केले और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के एक और क्या मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो किसने? बर्मिंघम ने अपने को खुद को दिवालिया किया है। ये कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन का है और ये दूसरा ऐसा शहर है जिसने खुद को दिवालिया घोषित किया। ये सबसे बड़ा जो शहरों की संख्या है उसमें दूसरे नंबर पर बर्मिंघम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में INS सुमेधा ने कहा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? तो कहाँ? मिस्र में हो रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 और इसमें INS सुमेधा ने अपना भाग लिया। अब बात मिस्र की है तो इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा। इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह अल सीस है। ठीक, चलते हैं आज के अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज 10 सितंबर है तो आज ही के दिन रसिया ने 1785 में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। फ्रांस व जर्मनी के बीच 1914 में करने का युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी ने 1926 में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता ली। संसद में 1966 में पंजाब व हरियाणा के गठन को मंजूरी दी गई और विश्व व्यापार संगठन की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2003 में हुआ और कानपुर में प्रारंभ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 में हुआ और भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी का निधन 1915 में हुआ। इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। और एक आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग यूपी SSC पेट की क्लास चलाने वाले GS GK का, तो आप लोग उसको क्लास को ज्वाइन करिएगा और उससे बेनिफिट लिया है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शाह।